नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, सबसे पहले आप इन महिला की जरा एक बात को सुनिए। मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। बस हाँ, इतना दिख रहा है कि ये कोई धार्मिक प्रवचन कर रही हैं और उसमें आपको कोई कहानी सुना रही हैं। तो सबसे पहले आप इनकी बात को सुनिए। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। तो महाराज, अब यहां मोर मोरनियां नृत्य कर रही। तो सुना आपने, ये महिला कह रही हैं कि आंसू पीकर मोरनी गर्भवती होती है। तो बहन जी तो नहीं बोल सकता मैं इनको। तो श्रीमती जी, ये क्या कर रहे हैं मोर यहाँ पे? पिड्डी पिड्डी खेल रहे होंगे, चिड्डी चिड्डी, कि एक बार तू मुझे पीठ पे बिठा के चिड्डी दे और फिर तू मुझे पीठ पे बिठा के चिड्डी दे। देखना जरा आप पीछे, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या पद्दी पे बिठा बिठा के खेल थोड़ी रहे हैं? अरे भाई, उनका मतलब क्या ये पिद्दी पिद्दी का खेल है? ये पिद्दी पिद्दी का खेल नहीं है, ये मोर और मोरनी का ही प्रजनन है। और देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ देखिए गूगल सर्च किया कि पीकॉक रिप्रोडक्शन इन हिंदी। ये हिंदी मैंने इसलिए सर्च किया ताकि सभी को समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स हमारे सामने आए जिसमें लिखा हुआ था चीजों के बारे में। तो मैंने इसमें से कई सारे खोल के पढ़े, जिसमें सबसे पहला जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रभात खबर का है, यानी कि ऑथराइज्ड न्यूज चैनल है। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इसी के संदर्भ में लिखा है कि मोर के आंसू पीकर नहीं मिलन से होता गर्भवती मोरनी। तो ये इन्हीं महिला के लॉजिक, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, भ्रम फैलाते हैं ना देश के लोगों में, इसीलिए यहाँ पर ये साथ में दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती नहीं होती, यह बात बेबुनियाद है और कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है। क्योंकि इस बात के वैज्ञानिक पक्ष को भी देखें तो पाएंगे कि हर जीव प्रजनन के लिए मिलन करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश। उसके बाद में फिर मैंने एक और आर्टिकल देखा, क्योंकि मैं एक पे बिलीव नहीं करता, तो मैंने एक और आर्टिकल देखा, ये देखा द वायर का। तो द वायर में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर और मोरनी भी अन्य पक्षियों की तरह करते हैं संभोग। पक्षी विज्ञानी, यानी कि जो पक्षी विज्ञान है, उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर पक्षी विज्ञानियों के अनुसार प्रजनन होता है जिस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद में अगला जो आर्टिकल है वो है एबीपी न्यूज का। आप यहाँ देख सकते हैं एबीपी लाइव, और ये कहा जाता है कि ये भक्तों का ही चैनल है। तो भक्तों, अपने चैनल पर देख लो, यहाँ जाने कैसे प्रजनन होती है मोरनी और मोर, क्यों राष्ट्र पक्षी। तो यहाँ पर हम चलेंगे नीचे थोड़ा सा। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि मोरनी गर्भवती हो जाए? तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, आपको बता दें कि मोर और मोरनी भी वैसे ही बच्चे पैदा करते हैं जैसे कि बाकी पशु पक्षी करते हैं। अपने मोर के पंख फैलाकर नाचते हुए देखा होगा। दरअसल वो मोरनी को मोहित करते हैं, यानी कि मूड बनाते हैं, और मोरनी रंग बिरंगे को काफी आकर्षित होती है। और जब मोरनी सहमति मिल जाती है तब मोर और मोरनी संबंध बनाते हैं। इसके बाद जैसे इंसान और पक्षी गर्भवती होते हैं उसी तरीके से गर्भवती होती है। उसके बाद में अगला आर्टिकल आता है यहाँ पर हमारे सामने अमर उजाला का। ये भी एक ऑथराइज्ड न्यूज चैनल है। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोर मोरनी को लेकर मचा है देश में विवाद। ये इन जैसे बेवकूफ लोग ये विवाद मचा रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ मचा विवाद, विज्ञान बता रहा है इसका असली सच, और इसका असली सच वही है जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि जिस तरीके से बाकी वो प्रजनन होता है सभी पशु पक्षियों में, उसी तरीके से इन लोगों में भी प्रजनन होता है मोर या मोरनी में। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और साथ ही एक बात मैं और समझाना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज ना तो इनके पंडालों में खुद जाएं, ना अपनी माताओं बहनों को भेजें, क्योंकि ये लोग देश को बेवकूफ बनाने में अपना सर्वोत्तम योगदान देने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोग विज्ञान और इन सब चीजों से हट करके इन्हीं के ढोंग पाखंडों में घुसे रहें, इनकी काल्पनिक कहानियों में विश्वास करते रहें और बेवकूफ बने रहें, इलॉजिकल बने रहें। जो कॉमन सेंस होती है वो उनकी डेवलप ना हो जाए।
तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपनी माताओं बहनों को भेजना बंद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, चाहते हैं कि अन्य लोगों तक भी जाए और ये सच लोगों के सामने आए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।